सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भक्त वत्सल भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग विगत 7 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत राम कथा के परम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, ऐसे आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महंत श्री भरतदास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में ये पवित्र कार्यक्रम अपनी पूर्णता के सन्निकट है। कल 9वें दिन इस पवित्र कार्यक्रम का विश्राम होगा। यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी और कथा का भी विश्राम होगा। पूज्य महाराज श्री के संकल्प से, उनकी प्रेरणा से ये बृहद कार्यक्रम बड़े ही अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से और प्रसन्नता पूर्वक संपादित हो रहा है, निर्विघ्नता पूर्वक, और सभी लोग यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस पवित्र कार्यक्रम के यजमान श्री शिवशंकर झा जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। संतों का दर्शन, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन, वेद मंत्रों का श्रवण, भगवान की दिव्य लीला का दर्शन, भगवत स्वरूप ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का पारायण श्रवण और श्री रामायण जी की मंगलमयी कथा का व्याख्यान, ये सब अनेकानेक लाभ जो प्राप्त हुए और हो रहे हैं, ये भगवान की ही विशेष कृपा का फल है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। एवं संसृति चक्रस्थे, इस संसार चक्र में भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर, जीव के दुख को देखकर, कर्मों के परिणाम स्वरूप कूकर सूकर योनियों में दुख भोगते हुए जीव को देखकर जब भगवान के हृदय में अकारण करुणा उत्पन्न होती है तो भगवान
उस करुणा के परिणाम स्वरूप उस जीव को मानव जन्म देते। ये मानव जन्म हमको आपको क्यों मिला? इसके लिए आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई प्रार्थना पत्र दिया था, या कोई फीस भगवान को दी थी स्पेशल कि आप इस बार हमको मनुष्य बना के भेजना? ना, आपको पता भी नहीं था कि आप क्या बनने वाले हो, और भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर इस धरती पर पैदा किया। 84 लाख योनि में अनंत अनंत जीव भटक रहे, लेकिन भगवान की कृपा हुई आप पर, हम पर, कि भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन प्रदान किया। यही भगवान की सबसे बड़ी अकारण कृपा है। लोग कहते हैं भगवान कृपा करें, हमको ये चीज मिल जाए, भगवान कृपा करें हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। सारी इच्छाएं जिस शरीर में तुम पूरी करना चाहते हो, उस शरीर के प्राप्ति की इच्छा भी तुम्हारे अंदर नहीं थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें मनुष्य बना करके भेजा। ऐसे करुणा वरुणालय परमात्मा, जिनकी करुणा का प्रत्यक्ष उदाहरण हम आप हैं जो इस धरती पर बैठे। ये भगवान की प्रथम करुणा हुई कि भगवान ने हमको आपको मनुष्य बनाया। उसके बाद बोले मनुष्य तो धरती पर बहुत है, लेकिन भारत जैसे पवित्र देश में भगवान ने जन्म दिया। नहीं तो पैदा कर देते युगांडा में, पड़े रहते जंगल में, अफ्रीका के किसी जंगल में होते, भाला बरछी लेकर दिन भर पेट भरने का धंधा करते, बीत जाता। इस धरती पर मनुष्य की कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको सुबह से शाम तक केवल जंगलों में भटक भटक पेट भरने की वस्तु ढूंढने में ही जीवन चला जाता। लेकिन भगवान ने कृपा करके भारतवर्ष जैसे देश में जन्म दिया, जिस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी गीत गाते। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा अगर जन्म हो तो हम भी भारतवर्ष में ही पैदा हो। तो ये भगवान की दूसरी कृपा की भारतवर्ष में पैदा किया, और भारतवर्ष में भी म्लेच्छ नहीं बनाया। शुद्ध वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में, शुद्ध वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में, कुलीन कुल में, पवित्र कुल में, सनातन धर्म का अनुगमन करने वाले कुल में, वंश में भगवान ने जन्म दिया। ये उससे भी बड़ी कृपा। और उसके बाद हाथ पैर नाक कान आंख सारी इंद्रियों को भगवान ने स्वस्थ दिया, सारे संसाधन दिए, समझने की क्षमता दी, समझाने के लिए गुरुजन दिए, संत दिए, विद्वान दिए। वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत अद्भुत अद्भुत हजारों ग्रंथ इस परंपरा में हमें प्राप्त हुए। इसके बाद भी हम अपने मानव जीवन को धन्य न बना पाए, ठाकुर के चरणों का आश्रय नहीं ले पाए, तो हमसे आपसे बड़ा अभागा कोई इस धरती पर नहीं। ये पितृपक्ष, आश्विन मास का पितृपक्ष, ये पितरों का पर्व चल रहा है। और इस काल में लोग पितरों की संतुष्टि के लिए पिंड दानादि कर्म, श्राद्धादि कर्म करते हैं। वेद का वचन है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवताओं के कार्य से थोड़ा प्रमाद हो जाए तो चलेगा, होना नहीं चाहिए परंतु चलेगा। लेकिन पितरों के कार्य से अगर व्यक्ति प्रमाद करे तो नहीं चलेगा। क्यों बोले? पितृ
असंतुष्ट हो जाते हैं। और पितरों के असंतुष्ट होने पर बड़ी बड़ी आपत्तियां और विपत्तियां जीवन में आती हैं। पितरों के असंतोष से परिवार में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। पितरों के असंतोष से वंश की वृद्धि बाधित हो जाती है। अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कारण कि पितर हमसे अपेक्षा रखते हैं कि अवसर आने पर यह मेरा पूजन करे और मेरे लिए जलदान पिंडदान आदि कर्म संपादित करे, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम जो कर्म करते हैं उसी का नाम श्राद्ध है। दूसरा अर्थ यह भी है श्रद्धया कृतम संपादितम तत्श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक पितरों के लिए हमने जिस कार्य का संपादन किया शास्त्र विधि से, उसका नाम श्राद्ध है। और अगर पितरों के लिए श्राद्ध न किया जाए तो श्राद्धम न कुरुते मोहात तो रक्तम तस्य पिबन्ति ते। अगर पितरों के लिए श्राद्ध न करे तो पितर लोग उसका खून पीते। रक्तम पिबन्ति। रक्तम, पितर दिखाई नहीं पड़ते, परंतु पर्व आने पर पितर ये आकांक्षा करते हैं, इस प्रसन्नता से आते हैं कि मेरे वंश में उत्पन्न लोग मेरे लिए कुछ करेंगे। और जब वो आकर के